जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने करना है CS 401 असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 12, 13 और 14। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग लेक्चर्स जो है वो 3-3 करके करेंगे। तो ये अब हमारी जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है, या सेकंड लास्ट वीडियो कह लें। ठीक है, फिर इसके बाद एक लास्ट वीडियो मैं बनाऊँगी, उसमें हम लोगों के जो बाकी रिमेनिंग के 3 लेक्चर्स रह जाएंगे वो हम लोग करेंगे। ये शॉर्ट से लेक्चर है, इसमें ज़्यादा जो है वो कोई एक एक टॉपिक है बस। ठीक है, बस बाकी इंस्ट्रक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एग्जांपल्स नहीं करेंगे, वो पेपर में नहीं आती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो स्किप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताती हूँ या जो हाईलाइटेड है उसमें से आप फिर कुछ स्किप नहीं कर सकते, और जो इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ वो भी आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में ये लाजमी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आती होती हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि वीडियो सर्विसेज के बारे में हम लोग पीछे भी बायोस और टॉस इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर से उन लोगों ने वही चीज़ें बताई हुई हैं कि बायोस वीडियो सर्विसेज के बारे में, पीछे वीडियो सर्विसेज के बारे में नहीं बताया हुआ था, तो यहाँ पे बायोस वीडियो सर्विस के बारे में बता रहे हैं। बायोस होता क्या है? बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? वीडियो के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कीबोर्ड के लिए, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और टाइम वगैरह के लिए। अच्छा, इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस थी वो पहले मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी करा चुकी हूँ कि वीडियो सर्विसेज के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, कीबोर्ड के लिए, सीरियल पोर्ट के लिए। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो पहले अपना वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी आपको अगले लेक्चर्स समझ आएंगे। ठीक है, अच्छा, वीडियो सर्विसेज जो है ये एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। किसके ज़रिए हम लोग वीडियो सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इंट 10 इंस्ट्रक्शन के ज़रिए। ये पीछे भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में भी, कि इंट 10 जो है वो वीडियो सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। वीडियो सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 बोर्ड कैटेगरीज। अब यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज़ बताई है कि जो हमारे पास वीडियो सर्विसेज होती हैं ना, वो हमारे पास दो तरह की उनकी कैटेगरीज है, वो दो तरह की कैटेगरीज में लाया करती हैं। या ग्राफिक मोड सर्विस होता है या टेक्स्ट मोड सर्विसेज होती हैं। इन द ग्राफिक मोड अ लोकेशन वीडियो इन द मेमोरी correspond टू अ डॉट ऑन द स्क्रीन। ये कह रहे हैं कि जो ग्राफिक मोड होता है ना, उसमें जो लोकेशन होती है वीडियो मेमोरी के अंदर, वो किस चीज़ को करस्पॉन्ड करती है? जैसे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक डॉट लगा हुआ हो, इस तरह। और टेक्स्ट मोड के अंदर ये जो रिलेशन होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ग्राफिक मोड में तो हम लोगों को समझ आ गई कि ये बिल्कुल जो स्क्रीन के ऊपर एक डॉट है उस तरह होता है, लेकिन टेक्स्ट मोड इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। द वीडियो मेमोरी होल्ड्स द ASCII of the character to be shown and the actual shape is read from the font definition stored elsewhere in the memory। अब यहाँ पे ना इन्होंने दो हम लोगों को सर्विसेज के बारे, बेसिक जो आपने करने वाली चीज़ है ना वो यही है कि बायोस स्टैंड्स फॉर क्या है, बायोस की वीडियो सर्विसेज को के लिए कौन सी जो है वो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, या हमें कौन कौन सी वीडियो सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है बायोस। ठीक है, और इसके अंदर दो कैटेगरीज होती है, वो क्या क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने ना इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पूरी पूरी, कि ये अब टेक्स्ट मोड के लिए दी हुई है। ठीक है, टेक्स्ट मोड में हमारे पास होती है इंस्ट्रक्शन इन 10, फिर आपने ये लगा देनी है स्पेस, फिर इसमें आ जाएगा वीडियो, फिर ये आपके पास छोटा सा अंडरस्कोर आ गया, फिर सेट वीडियो मोड। ठीक है, अब जब ए एच का मतलब होता है हाई। ठीक है, हाई पे क्या होगा? 00H। AL लो पे क्या होगा? डिजायर्ड वीडियो मोड। अब ये वैसे तो आपने ये पूरी कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि ना टेक्स्ट मोड की आप जो है वो वीडियो सर्विस बताएं। ठीक है, तो वो अब बस ये एक छोटी सी है, ये आपने पूरी तैयार कर लेनी है। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो पेपर में आएंगी ना चीज़ें, ठीक है, MCQs में ये वाली जो चीज़ें हैं AH AL इस तरह से, ये कैसे आएंगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक MCQs आ जाता है कि इंट 10 अगर वीडियो सर्विस है, ठीक है, तो उसका AH क्या होगा, ये MCQs में पूछेंगे कि AH क्या होगा और AL क्या होगा। इसी तरह शॉर्ट में भी आएंगी कि आपसे पूछा होगा कि कोई एक चीज़ ऊपर आपको बता दी होगी और बोला होगा कि इसका AH बताएं, इसका AL बताएं, इसका CH बताएं, CL बताएं। तो ये अपनी इंस्ट्रक्शंस इस तरह से नहीं तैयार करनी कि बस आपने रट्टा लगा लेना है कि ऊपर लिखा हुआ है कि जी टेक्स्ट मोड के लिए है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी ग्राफिक मोड के लिए है, तो ये पूरी पूरी कर लेनी है। ऐसे नहीं आपने करना, आपने समझना है कि जैसे इंट 10 वीडियो सेट टेक्स्ट मोड कर्सर शेप, अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो उसमें AH क्या होगा, CH क्या होगा, CL क्या होगा। ठीक है, फिर इसी तरह ये नीचे एक और इंस्ट्रक्शन आ गई है
इसमें आप देखें कि AH जो है वो अगर int 10 वीडियो जो है वो कर्सर पोजीशन के लिए सेट किया गया है तो उसमें AH की वैल्यू क्या आएगी 0 to H। BH की वैल्यू क्या होगी, BH है हमारे पास पेज नंबर, 0 से 3 जो है वो इन मोड 2 से 3 होगा, अगर 0 से 7 है तो मोड 0 और 1 होगा, और अगर 0 है ग्राफिक मोड के अंदर तो DH जो है उसकी रो 00H से टॉप होगी और जो DL होगा उसके अंदर जो कॉलम होगा वो 00H लेफ्ट होगा। समझ आ गई है? तो ये चीज़ें आपने करनी है, इस तरह नहीं कि इस पूरी इंस्ट्रक्शन का आपने रट्टा लगा लेना है कि अगर आप ये नहीं देख सकते कि ऊपर इन 10 वीडियो जो है वो स्क्रॉल अप डाउन विंडो आई हुई होगी और आपने जो है वो पूरी नीचे ये वाली चीज़ लिख देनी है, ऐसा नहीं। आपने जो है वो ये जो साथ में लिखे हुए हैं ना कि अगर इन 10 वीडियो स्क्रॉल अप विंडो के लिए तो उसमें AH AL और BH क्या होगा, ठीक है। तो ये इन सब इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने यही करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ज एंड सर्विसेज क्या होती है। एन 8x16 फॉन्ट इज स्टोर्ड इन 16 बाइट्स। ये हमारे पास MCQs आ गया कि जो 8x16 फॉन्ट होता है या फॉन्ट होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं कितनी बिट्स के अंदर, बिट्स नहीं सॉरी बाइट्स के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि एक जो बाइट होती है वो 8 बिट्स की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपके पास MCQs है कि हमारे पास फॉन्ट जो है उसको स्टोर किया जाता है 16 बाइट्स के अंदर। A sample character and the corresponding 16 values stored in the font information as shown for the character array। अब जैसे मैंने आप लोगों को टेक्स्ट मोड के बारे में भी ऊपर बताया था ना कि टेक्स्ट मोड के ऊपर जो हमारे पास होता है ना स्क्रीन के ऊपर एक डॉट जो है वो जैसे लगा हुआ होता है, तो ये अब यहाँ पे आपको सारा बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टर ए शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिजिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से शो होता है। वी स्टार्ट विद 2 सर्विसेज फ्रॉम द चार्जन सबसेट ऑफ द वीडियो सर्विसेज दैट आर गोइंग टू यूज। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो चार्जन सबसेट के लिए जो वीडियो सर्विसेज की हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोगों को बताएंगे। इसमें भी आपने वही चीज़ कर लेनी है जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट 10 है तो मतलब कि यहाँ पे वीडियो सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। एज जैसे कि आपका इन्होंने आगे लिख भी दिया है वीडियो, ठीक है। अब आपने फॉन्ट इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसमें AX क्या होगा, BH क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि AX AH BX की वैल्यू क्या होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर के अंदर तकरीबन आपके जो है वो 3 से 4 MCQ ज़रूर आएंगे जिसमें वो पूछ रहे होंगे कि AX की वैल्यू बताएं, BX की BH की, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ पूछी हुई होंगी, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना ये जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ये नहीं आता, लेकिन जो होता है ना क्या कहते हैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, जैसे अब देखें यहाँ पे AX की वैल्यू 1130H लिखी हुई है, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि इन 10 टेक्स्ट मोड चार्जन के लिए जो AX की वैल्यू होती है वो 1110H होती है। तो इस तरह के MCQs आएंगे पेपर के अंदर। और शॉर्ट में भी इसी तरह वो 2-3 आपके पास लगा के लिख देंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा अब यहाँ पे डॉस वीडियो हमने ऊपर पढ़ी बायोस वीडियो सर्विसेज, ठीक है। अब डॉस वीडियो सर्विसेज के लिए अब आपने ऊपर पढ़ा कि जो बायोस वीडियो सर्विस होती है ना उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं इंट 20, लेकिन जो डॉस वीडियो सर्विसेज होती है उसमें आ जाता है इंट 21। ये क्या करता है, कैरेक्टर को रीड करता है फ्रॉम, कहाँ से, स्टैंडर्ड इनपुट से विद द इको। इको किसे कहते हैं, जो आवाज़ गूंजती है ना उसको कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि AH की वैल्यू क्या होगी जब इंट 21 हो और वो रीड कर रहा हो कैरेक्टर को स्टैंडर्ड इनपुट से, तो आपने बता देना है कि 01H होगा। और रिटर्न ये आपके पास ज़्यादातर MCQs में आते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। आपसे इस तरह इन 21 लिखा हुआ होगा और AH की वैल्यू पूछी होगी, इन 21 लिखा हुआ होगा और यूँ करके पूछी हुई होंगी, तो ये आपने कर लेनी है। ये ज़्यादातर वैसे MCQs में आती हैं, उसमें आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स हम लोगों ने नहीं करनी। अच्छा लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन MCQs और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फॉर्मेशन, और ये ऑलरेडी आपने चीज़ फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई होगी फ्लॉपी डिस्क के बारे में या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो है वो रिवीजन कर लेते हैं पिछली चीज़ों की। फ्लॉपी डिस्क इज़ अ सर्कुलर प्लेट। पहली बात है कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, एक सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो कोटिंग किस चीज़ की हुई होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की,
ठीक है। उसके ऊपर कौन सी कोटिंग हुई हुई होती है जी, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हुई हुई होती है, ठीक है। द प्लेट इज इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट, और प्लेट को हम लोगों ने प्लास्टिक जैकेट के अंदर रखा हुआ होता है, जिस विच हैज अ कवर दैट कैन स्लाइड टू एक्सपोज मैग्नेटिक सरफेस, जो मैग्नेटिक सरफेस को एक्सपोज करने के लिए यूज होती है। और इसके अंदर एक मोटर यूज होती है जो ड्राइव मोटर होती है, जो उसके साथ अटैच हुई हुई होती है, जो सेंट्रल पीस होता है ना, ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क का हमारे पास फ्लॉपी डिस्क को हम लोग मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो सेंट्रल पीस होता है उसके साथ ये मोटर जो है वो अटैच हुई होती है, ये आप लोग देख लें, ये ठीक है। अच्छा, एंड वो क्या करती है, रोटेट करती है प्लेट को, और दो हेड्स उसके दोनों साइड्स पे लगे हुए होते हैं जो रीड कर रहे होते हैं इनकोडेड डाटा को, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि ट्रैक क्या होता है। अगर तो हमारे पास जो हेड है वो फिक्स्ड है और जो मोटर है वो डिस्क को रोटेट कर रही है, तो जो रीडेबल एरिया होगा डिस्क सरफेस के ऊपर वो एक सर्कल को बनाएगा, जिससे हम कहेंगे ट्रैक। अब जब मोटर लगी हुई होगी ना, ठीक है, ये मोटर लगी हुई है, ये क्या कर रही है, इन प्लेट्स को रोटेट कर रही है। अब प्लेट्स जब रोटेट होंगी तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये मूव करेगी और यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल को हम बोलेंगे ट्रैक। हेड मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर्म्स अनदर ट्रैक एंड सो ऑन, और इसी तरह हेड मूव्स करते रहेंगे और ट्रैक्स बनते रहेंगे। If in the hard disk the same structure is extended to a large number of tracks and plates, the tracks are further cut vertically into sectors. हम लोग क्या करते हैं, जो tracks बने हुए होते हैं उनको हम लोग vertically cut करते हैं, तो वो sectors बन जाते हैं। Each sectors hold 512 bytes of data. ये कह रहे हैं कि हर जो सेक्टर होता है उसके अंदर कितनी बाइट्स होती हैं डेटा की, तो वो होती हैं 512। ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होती है ना, स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, उसके अंदर कितने ट्रैक्स होते हैं, 80 और 18 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है कि वन ऑफ ईच साइड टोटली 2880 सेक्टर्स आर 1440 KB। ये कह रहे हैं कि हर ट्रैक जो होता है ना, जिसके साथ दो हेड्स लगे होते हैं, उसकी हर साइड पे 2880 सेक्टर्स या 1440 KB ऑफ डेटा होता है। और जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स और ट्रैक्स प्रिटेनिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ को। अब यहाँ पे बयास के बारे में जिक्र आ गया कि बयास डिस्क को कैसे देखता है, कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन है सेक्टर्स का, ट्रैक्स का और हेड्स का एज द रॉ स्टोरेज डिवाइस। अब उसको ना, जो बयास है ना, उसे लगता है कि जस्ट हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर सेक्टर्स, ट्रैक्स और हेड्स होते हैं, और वो इसको रॉ स्टोरेज डिवाइस की तरह देखता है। उसे इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है कि वेदर इट इज़ रीडर हु नीड्स टू स्टोर his files and organize them into the directories। ये कह रहे हैं कि ताहम ये जो रॉ स्टोरेज है यह मीनिंगलेस है उन यूजर्स के लिए जिनको ज़रूरत होती है अपनी फाइल्स को और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्टरीज के अंदर, उनके लिए ये एक रॉ स्टोरेज है और ये मीनिंगलेस है। DOS builds a logical structure on this raw storage space to provide these abstractions। और DOS क्या करता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है इस रॉ स्टोरेज स्पेस के लिए, ताकि प्रोवाइड कर सके एब्स्ट्रैक्शन को। दिस लॉजिकल फॉर्मेशन इज रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय द DOS। और ये जो हमारे पास लॉजिकल फॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, रीड है और इंटरप्रेटेड है, किसकी तरफ से, DOS की तरफ से। नीचे यहाँ पे ये कुछ एमसीक्यूज आ गया, या आपने जो है वो अपनी नोटबुक्स पे यहाँ पे साइड पे ना एक बॉक्स सा बना के उसमें लिख लें कि जो मेन यूनिट्स है ना DOS स्ट्रक्चर्स के, वो है हमारे पास बूट सेक्टर। अब जो बूट सेक्टर होता है ना, उसके अंदर आपने देखना है कि हेड 0 होता है, ट्रैक 0 होता है और सेक्टर 1। ये भी आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो डॉस का बूट सेक्टर होता है उसके अंदर हेड क्या है, ट्रैक क्या है और सेक्टर क्या है। और जो हमारे पास फर्स्ट फैट होती है ना, जो कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, 0, उसके अंदर हेड होता है, ट्रैक भी 0 होता है लेकिन सेक्टर 2 होता है। जो सेकंड कॉपी ऑफ फैट होती है उसके अंदर हेड जो है वो 0, ट्रैक भी 0 और सेक्टर 11 होता है। लेकिन जो रूट डायरेक्टरी होती है उसके अंदर हेड 1 होता है, ट्रैक 0 जबकि सेक्टर 2 होता है, ठीक है। और जो एरिया होता है ना उसके अंदर हेड 0, ट्रैक 1 जबकि सेक्टर
16 से लेकर जो हेड 1 होता है ट्रैक 79 और सेक्टर 18 तक हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से देख लेना है कि जब हमारे पास जो है वो बूट सेक्टर के अंदर हेड ट्रैक सेक्टर क्या होते हैं, फर्स्ट फैट के अंदर, सेकंड फैट के अंदर, और जो है वो किधर गया, हाँ जी, और एरिया जो हमारे पास एरिया होता है ना, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। फर्दर ये कह रहे हैं कि जो 32 सेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम लोग रिजर्व करते हैं रूट डायरेक्टरी के लिए, जिसके अंदर कितनी एंट्रीज होती हैं, 512, और जो फॉर्मेट होता है 32 बिट डायरेक्टरी का, उसको इन्होंने शो यहाँ पे किया हुआ है। ये देखें कि अगर हमारे पास 00F फाइल नेम है, उसके अंदर 8 बाइट्स होंगी, अगर 8 है तो उसके अंदर 3 बाइट्स होंगी, अगर 0 है तो 1 बाइट, फिर इस तरह 0 है तो फिर से 1 जो है वो बाइट आ जाएगी, फिर यहाँ पे 0D है अगर तो 5 बाइट्स होंगी, अगर 12 है तो 2 बाइट्स होंगी। ठीक है जी, बाकी ये इसका मैंने आप लोगों को तरीका ऑलरेडी बता दिया कि ये आप लोगों ने किस तरह से करनी है। कि अगर इन 13 लिखा हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि डिस्क रेस्ट डिस्क सिस्टम के लिए हमारे पास AHDL और ये वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। ठीक है जी, ये भी हम लोगों का लेक्चर जो है वो आई थिंक एंड हो गया, और नहीं एक टॉपिक रह गया। अच्छा जी, ये भी वही चीज़ है कि स्टोरेज एक्सेस यूजिंग डॉस, हम लोग स्टोरेज को डॉस के ज़रिए किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं उसको यूज़ करके। तो बयास हम लोगों को रॉ एक्सेस प्रोवाइड करता है स्टोरेज मीडियम के लिए, जबकि डॉस जो है वो हम लोगों को मोर लॉजिकल व्यू देता है और मोर कुक्ड सर्विसेज देता है। एवरीथिंग इज़ अ फाइल, और हर चीज़ एक फ़ाइल होती है, और जो डायरेक्टरी होती है वो स्पेशली ऑर्गेनाइज की भी होती है फाइल के अंदर, जो इंटरप्रेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम इट्सेल्फ। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस आपने वैसे ही कर लेनी है जिसमें हम लोग को बताया है कि इनके आगे आपने देख लेना है AH BH की वैल्यू, बस। बाकी ये जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं ना, ये नहीं रहेंगी। अच्छा, डिवाइस मोटर्स वाला भी है, अभी रहता है हम लोगों का टॉपिक, किधर गया, ऊपर रह गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस दैट बिकम पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस हैं जो पार्ट बनती हैं किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, एंड एक्सटेंडिंग इट्स सर्विसेज टू न्यू डिवाइसेस, और एक्सटेंड करती हैं जो इसकी सर्विसेज होती हैं उनको न्यू डिवाइसेस से। डिवाइस ड्राइवर्स इन द डॉस आर वेरी सिंपल। ये कहना है कि जो डिवाइस ड्राइवर्स होती है ना डॉस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। दे जस्ट हैव देयर सर्विसेज एक्सपोज्ड थ्रू द फाइल सिस्टम इंटरफेस, और ये सिर्फ अपनी इनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको फाइल सिस्टम इंटरफेस के ज़रिए ही एक्सपोज करते हैं। The most important bit in the device attribute word is the bit 15, which dictates if it is a character device or the block device. ये कह रहे हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिट होती है ना डिवाइस एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, 15 बिट होती है, जो डिक्टेट करती है अगर जो करेक्टर होता है ना डिवाइस का, ठीक है, या फिर ब्लॉक डिवाइस होती है। तो इफ द बिट इज 0 द डिवाइस इज अ करेक्टर डिवाइस। अगर क्या होता है कि बिट 0 होती है तो जो डिवाइस होगी वो करेक्टर डिवाइस होगी, अदरवाइज ब्लॉक डिवाइस होगी। Strategy routine is called whenever the device is needed and it is passed a request header। अब जो हमारे पास स्ट्रेटजी रूटीन होती है जिसे हम लोग कॉल करते हैं जब भी डिवाइस को ज़रूरत होती है, और ये पास करती है रिक्वेस्ट हेडर को भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमांड कोड्स इंक्लूड। अब ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कमांड्स जो लिखी हुई हैं उसके अंदर जो कोड्स हैं उनमें कौन सा है, 0 को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, 1 को जो है वो मीडिया को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, 2 को जो है वो बयास पैरामीटर ब्लॉक जो है उसको बिल्ड करने के लिए, 4 और 8 जो होती हैं ये रीड राइट के लिए, और इसी तरह हर कमांड जो होती है फर्स्ट 13 बाइट्स की वो रिक्वेस्ट हेडर के लिए बिल्कुल सेम होती है। बाकी जो नीचे इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, 0 ड्राइवर इनिशियलाइजर मीडिया चेक इन में जस्ट आपने ये वाली चीज़ें एक बार देख लेनी है कि RH+22 हो तो उसमें A हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ये या A 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह छोटी मोटी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रीड बाय 8, राइट बाय 9 और राइट विद द वेरीफाइज के अंदर ये जो 8 लिखा हुआ है ना रीड के लिए वो आपको चाहिए होता है, राइट के लिए आपको 9 चाहिए होता है। ये इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर RH13 है तो इसका मतलब है कि ये बाइट है, अगर 14 है तो D वर्ड है, अगर 18 है तो सिर्फ वर्ड है, 20 है तो सिर्फ वर्ड है, 18 है तो वर्ड है, और 22 है तो D वर्ड है।
ठीक है, ये बस करने की ज़रूरत है आपको, बाकी ये वाली चीज़ें नहीं आती पेपर में, तो इनको भी आपने नहीं करना। ठीक है जी, तो बस हमारे जो है वो लेक्चर्स, ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 पे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सीरियल पोर्ट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग टू डिवाइसेस जस्ट लाइक द पैरेलल पोर्ट। ये कह रहे हैं कि जो सीरियल पोर्ट होती है ना, उसमें हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसके दरमियान, दो डिवाइसेस के दरमियान, जैसे हम लोग पैरेलल पोर्ट जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में पैरेलल पोर्ट का पढ़ के आए हैं कि जिस तरह उसमें कम्युनिकेशन होती थी, इस तरह सीरियल पोर्ट के ज़रिए भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी होती है। जो बेसिक डिफरेंस है ना, ठीक है, वो ये है कि जो सारी की सारी बाइट्स होती हैं उनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में पैरेलल पोर्ट के केस में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जब बात आती है ना सीरियल पोर्ट की, तो उसमें क्या होता है कि जो बिट्स होती हैं वो वन बाय वन सेंड की जाती है इन अ स्पेशली फॉर्मेटेड फैशन के अंदर। जो सीरियल पोर्ट कनेक्शन होता है ना, उसके अंदर कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, 9 पिन डेसिबल 9 कनेक्टर। सीरियल जो पोर्ट था ना, पैरेलल पोर्ट के अंदर जो कनेक्टर यूज़ होता था वो 25 पिन, 25 बी आई थिंक, सो डेसिबल 25, वो आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, ये इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीरियल में कौन सा कनेक्टर यूज़ हो रहा है और पैरेलल पोर्ट में कौन सा कनेक्टर यूज़ हो रहा है। और ये जो 9 पिन्स हैं, ये आपको नीचे इन्होंने बता दी हैं। पहली हमारे पास आ जाती है कैरियर डिटेक्ट, फिर आ जाती है रिसीव डाटा, ट्रांसमिटेड डाटा, डाटा टर्मिनल रेडी, सिग्नल ग्राउंड, डाटा सेट रेडी, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड एंड राइट इंडिकेटर। बस आपको पता होना चाहिए कि टोटल पिन्स हैं कितनी जो कि पैरेलल पोर्ट के अंदर यूज होती हैं और उनके नेम क्या है। ठीक है जी। द BIOS int 14 प्रोवाइड्स द सीरियल पोर्ट सर्विसेज। और जो int 14 है ना, ठीक है, वो हमें क्या, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सीरियल पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बाकी आ गया है int 14 सीरियल इनिशियलाइज पोर्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि int 14 हो अगर, तो AH की वैल्यू क्या होगी, AL की वैल्यू क्या होगी, DX की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और जब रिटर्न करना होगा तो AH और AL की वैल्यूज क्या होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछी जा सकती है कि बॉड रेट के अंदर बिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, पैरिटी बिट्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, स्टॉप बिट्स कौन सी होती है और डेटा बिट्स। ठीक है, अब जो बॉड रेट है उसके अंदर हम लोगों ने तीन तीन बिट्स बना लेनी है। फर्स्ट 000 आ जाएगी, फिर 110 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये देखें, 40 41, फिर 20 21 20 21। ठीक है, फिर 01 की फॉर्म में आपने लिख देना इस तरह, ये 3 बिट्स आ जाएंगी और इनके आपको पता होना चाहिए कि 00 जो है वो 110 तक होती है, फिर 001 जो है वो 150 तक होती है। फिर पैरिटी बिट्स कितनी होती हैं, 00, ये दो दो की फॉर्म में आ गई, 001 001। ठीक है, इनके आगे ये N0E लिखा हुआ है। और फिर जो डेटा बिट्स हैं वो भी हमारे पास इसी तरह है, बस इनके आगे से जो है ना, ये हमारे पास 5 से लेकर 8 तक होती हैं जो डेटा बिट्स होती हैं, और जो स्टॉप बिट्स होती हैं वो जस्ट 0 से लेकर 2 तक होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वही तरीका जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे करना है। सीरियल पोर्ट इज़ आल्सो एक्सेसिबल वेयर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये कह रहे हैं कि जो सीरियल पोर्ट होती है ना, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के ज़रिए भी एक्सेसिबल होती है। कॉम 1 जो है वो एक्सेसिबल होती है कौन सी पोर्ट के ज़रिए, 3F8 3FF, वाइल जो कॉम 2 होती है वो 2F8 2FF की इक्वल। और जो फर्स्ट रजिस्टर होता है वो 3F8 या फिर 2F8 फॉर अदर पोर्ट के लिए होता है। जो हमारे पास 3F9 है, जिसकी जो 0 बिट है ना, मस्ट भी, उसको हम लोगों ने सेट करना होता है टू इनेबल रिसीव डाटा अवेलेबल इंटरप्ट। और जो बिट 1 होती है उसको आप लोगों ने सेट करना होता है टू इनेबल द ट्रांसमीटर होल्डिंग द रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट। बिट 0 जो होती है ना 3FA की, उसको सेट किया जाता है अगर तो इंटरप्ट पेंडिंग हो। ठीक है, और उसकी जो बिट्स 1 से 3 तक होती हैं वो आइडेंटिफाई करती है कॉज ऑफ द इंटरप्ट को। नेक्स्ट आ जाता है सीरियल कम्युनिकेशन की एग्जांपल आ गई है जो हम लोग नहीं करेंगे। एग्जांपल्स आपको पता है कि हम लोगों ने स्किप करनी होती है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास लेक्चर्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं तीनों आज के। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें मैंने जो लास्ट के 3 लेक्चर्स रह गए वो एक ही वीडियो में बना दूंगी। ठीक है, और कोशिश करूंगी कि उसमें भी आप लोगों को बाकी फाइनल टर्म से रिलेटेड चीज़ें भी बता दूं। अदरवाइज़ जो है वो फाइनल टर्म से रिलेटेड जो है वो एक प्रिपरेशन वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें और पास पेपर्स वगैरह और जो है ना मज़ीद
जो जो बातें पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बता दूंगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।